आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। आज़ादी तो सभी को अच्छी लगती है और गुलामी का जीवन व्यतीत करना या कैद रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो इंसान हो या फिर पक्षी। अक्सर अपने मनोरंजन के लिए लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं। बच्चों, आप में से भी कईयों ने अपने माता पिता को कभी ना कभी तो कोई बर्ड पेट दिलाने की जिद जरूर की होगी, या आपके घरों में भी कोई पालतू पक्षी होगा। तो पिंजरे में बंद पक्षी क्या कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं और समझते हैं इस कविता के माध्यम से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। गगन मतलब आकाश। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, और तीलियां मतलब सलाखें। तो अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे, सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब हर्ष या खुशी से भरे हुए पंख भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले, तो पक्षी कह रहे हैं कि हम तो नदी और नालों का, तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम तो बहता हुआ जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, अगर हमारी आज़ादी हमसे छीन ली जाएगी, तो हम पिंजरे के अंदर ही भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक अर्थात कड़वी, और निबोरी होती है जो नीम के पेड़ का फल होता है, उसको निबोरी कहते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, तो पक्षी कह रहे हैं कि हमें तो नीम के पेड़ पर लगी हुई कड़वी निबोरी ज़्यादा पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब स्वर्ण, सोने की कटोरी में आप हमें मैदा, मैदा से मतलब है स्वादिष्ट व्यंजन, कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे और हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन भी खाने के लिए दोगे, तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। उससे ज़्यादा अच्छा तो हमें नीम के पेड़ पर लगा हुआ कड़वा फल ही हमें ज़्यादा पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब सोना और श्रृंखला मतलब कड़ी। तो हमें आपने, इंसानों से पक्षी कह रहे हैं कि आपने हमें सोने की जंजीरों में जकड़ रखा है, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है। उसके अंदर रहने के बाद हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, क्योंकि आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी का अर्थ होता है ऊंची शाखा, शाखा का टॉप, और तरु मतलब पेड़। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं और हम अपनी उड़ान और अपनी गति, अपनी चाल सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो हम बस सपनों में ही पेड़ के ऊपर की शाखा पर झूले को हम केवल सपनों में ही ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो पक्षी कह रहे हैं कि वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, ऐसी हमारी इच्छा थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, सीमाहीन का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते से दिखाई देते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से
इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। तो पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद रहेंगे तो सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होती और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो उड़ान भरते भरते या तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाते या फिर उड़ते उड़ते अपने प्राण ही त्याग देते थे। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से विनय पूर्वक कह रहे हैं कि आप हमें भले ही घोंसला न बनाने दो, नीड़ अर्थात घोंसला, चाहे आप हमें घोंसला न बनाने दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब रहने का ठिकाना, रहने की जगह, या फिर आप हमारे घर को या आप हमारे रहने की जगह को तोड़ डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो। विघ्न मतलब व्यवधान। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीन कर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। तो इस तरह हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके पास पंख हैं और वो उड़ना चाहते हैं और उड़ान ही उनका जीवन है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करना अनुचित है।